वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। भगवान आपको बहुत सा धन दे, विद्या का धन दे। इसी के साथ शुरू करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इनफ्लोरेसेंसेस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए है। यहाँ पे डेवलपमेंट भी होता है फ्लावर्स का और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है फ्लावर्स का। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? जैसे एक ब्रांच है, ठीक है, वहाँ पे अरेंज्ड होते हैं, वहाँ पे डेवलप होते हैं तभी तो अरेंज होते हैं। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक ब्रांच पे? तो इसका आंसर है 4th। इसमें सारे काम होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में डेवलपमेंट होता है फ्लावर का, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अरेंजमेंट होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेक्सुअल कंडीशन। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से पढ़ेंगे, पहले इसे देखेंगे। यूनिसेक्सुअल कंडीशंस क्या है? ऑटोगेमी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और जेटोनोगेमी, ऑल ऑफ दीज। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर आएगा। ऑटोगेमी क्या होता है? एक फ्लावर का पोलन उसी सेम फ्लावर पे ही गिर जाता है, एक ही प्लांट पे होगा एक फ्लावर, ठीक है, तो उसमें वो पॉलिनेशन जो होती है सेम ही फ्लावर में हो जाती है। जेटोनोगेमी में क्या होता है? जो फ्लावर है एक, उसका पोलन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पे उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, ठीक है, ये है जेटोनोगेमी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन विद इन द सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन में आप सेम फ्लावर भी कह सकते हो और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर भी कह सकते हो। तो ये सारी कंडीशन है इसकी यूनिसेक्सुअल कंडीशंस, ठीक है। डायोसी प्रिवेंट। डायोसी किसको प्रिवेंट करती है? डायोसी मतलब होता है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एक फ्लावर क्रॉस पॉलिनेट करता है, वो किसको रोकता है? ये इन सबको ही रोकेगा। तो एक ही में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, उन्होंने इस तरह से दिए हैं। मैच करना है आपको फॉलोइंग जो दिए हुए हैं आपको। देखिए इसके ऑप्शन में जाने से पहले आपको जो चीज़ आती है वो देखो। कैलेक्स कोरेला आपको पता है, स्टेमन कार्पल उसको आपको पता है, ठीक है। देखिए कार्पल क्या होता है? कार्पल की एक ट्रिक भी बताई थी मैंने जो मेल फीमेल पार्ट्स की है कि वुमेन्स को कार भी पसंद है, पिस्टल भी पसंद है, इस तरह से, ठीक है। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट है, मतलब लेडीज से रिलेटेड है ये। कैलेक्स क्या है? कैलेक्स जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है जिसमें सेपल होते हैं सारे, ठीक है। सेपल क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, तो कैलेक्स को प्रोटेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। कोरोला क्या होता है? कलर्ड होता है, कलर्स पेटल मिलके कोरोला बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को ताकि पॉलिनेशन हो सके। हमारे पास ये भी हो गया। स्टेमन क्या है? मेल गेमेटोफाइट, मैन है ना इसमें, तो इसको इस तरह से याद करना। तो अब ए बी सी है 2 3 4 और डी है 1। इसमें किस में ऑप्शन है? 2 3 4 और 1, ये है हमारा थर्ड ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्यूटेलम इज। स्क्यूटेलम क्या है? देखिए जो स्क्यूटेलम होता है ये पार्ट है वैसे सीड का, ठीक है। स्क्यूटेलम जब भी आप कभी पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। रिड्यूस्ड कोटिलीडन होता है इसका, ये रिड्यूस्ड कोटिलीडन होता है, मोनोकोट्स में और ग्रास फैमिली में ये पाया जाता है। सीड को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो इसका क्या काम है स्क्यूटेलम का? एक तो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। दूसरा ये न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ये रिड्यूस्ड कोटिलीडन है, एक तरह से कोटिलीडन भी कह सकते हैं, लेकिन ये रिड्यूस्ड है, ये भी पता होना चाहिए। तो मोनोकोट्स और ग्रास फैमिली दोनों में होता है। यहाँ पे आपको ग्रास फैमिली का ऑप्शन दिया हुआ है, कोटिलीडन है ये भी दिया हुआ है, तो आंसर ये होगा। लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ हो कि अगर मोनोकोट्स में स्केटुलम है, मोनोकोट्स दिया हुआ हो यहाँ डाइकोट की बजाय इन सब ऑप्शंस की, तो आप वो वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन टू और इंक्रीज क्रॉस पॉलिनेशन इज। देखिए डिवाइसेस होती हैं जो डिस्करेज करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है, या क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? डिवाइसेस तो क्या वो कंडीशंस बताएंगे आपको कि क्या कंडीशंस होती हैं। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। मतलब
एक फ्लावर ने पोलन रिलीज कर दिया, लेकिन जो स्टिग्मा उसे लेगा वो उस टाइम पे मैच्योर नहीं हुआ है, रिसीव करने लायक नहीं हुआ है, तो ये सिंक्रोनाइज कंडीशन नहीं है। दूसरा है एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। जो एंथर और स्टिग्मा है उनकी हाइट में डिफरेंस है, इसलिए भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। सेम हाइट ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा, ये क्या करती है, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है जब हाइट स्टिग्मा की और स्टेमन की सेम होती है। तो इसने कहा है कि वो कंडीशन बताओ जो डिस्करेज करती है सेल्फ पॉलिनेशन को और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करती है। तो ये पहली और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रमोट करती हैं, तो राइट आंसर होगा फोर्थ। फिर है फंक्शन ऑफ टैपिटम इज टू प्रोवाइड। टैपिटम का फंक्शन क्या होता है? देखिए, फंक्शन है जो टैपिटम का वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। मैं टैपिटम का एक बार बता दूं कि ये है क्या। टैपिटम जो हमारा एंथर होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हो, तो एंथर में क्या होता है, टू लोब होता है। कोई भी एंथर जो है वो टू लोब होता है, ठीक है। वो एंथर टू लोब होगा तो जब हम उसको क्रॉस कट करके देखेंगे तो वो क्या करेगा, हमें टू थीका हर एक लोब में नज़र आएंगे, ठीक है। इस तरह से एक लोब, ये दूसरा तीसरा, ठीक है, ये दो लोब हैं वैसे, और इसके टू थीका ये नज़र आ रहे हैं हमें। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो पोलन सैक डेवलप करते हैं जिनमें पोलन ग्रेन बनता है बाद में। ये सर्कुलर दिखाई देता है ट्रांसवर्स सेक्शन में। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो 4 लेयर से, उनके चारों तरफ 4 वॉल लेयर्स बनी होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली है वो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद एंडोथीसियम, ठीक है, एंडोथीसियम, थीका बनता है ना, एंडोथीसियम, इस तरह से याद कर लेना। फिर मिडल लेयर और फिर टैपिटम। देखिए, जो बाहर की 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, लेकिन जो टैपिटम होती है वो नरिश करती है पोलन ग्रेन्स को डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। समझ आ गया? मतलब 4 लेयर से तो बनी हुई होती है, लेकिन जो बाकी 3 हैं उनका काम है प्रोटेक्शन का, और जो आपकी टैपिटम होती है पोलन एंथर की, वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स? किससे क्लोन नहीं बनता? देखिए, क्लोन बनना होता है ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन टाइप जो भी होता है, मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, क्लोन उसी से बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन से तो नहीं बनता, एपोमिक्सिस से बन जाता है। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी बन सकता है और टिश्यू कल्चर से भी बन सकता है। तो इसने क्वेश्चन किया है विच वुड वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू फॉर्मेशन। अच्छा, किससे नहीं बनेगा? डबल फर्टिलाइजेशन से क्लोन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोलन ग्रेन हैव एबिलिटी टू टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। किसकी वजह से वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर झेल लेते हैं? पोलन ग्रेन बहुत नाजुक होते हैं, हम हाथ पे अगर डालें तो मसल देंगे तो हमारे पास कलर ही बच जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। तो लेकिन क्या चीज़ ऐसी है जो हाई टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सकती है? वो है स्पोरोपोलेनिन। आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चन कर सको। जो यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो पोलन ग्रेन होता है एक्चुअल में ये 2 लेयर वॉल से ढका हुआ होता है। जो आउटर लेयर होती है वो थोड़ी सी वेवी होती है जिसे एक्साइन बोलते हैं, और वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस शो करती है, मतलब उसमें कोई भी मटेरियल अंदर नहीं जा सकता। थोड़ी सी प्रोटेक्टिव नेचर की है वो। जो इनर वॉल होती है वो ऐसे वेवी नहीं होती, वो बस सीधी होती है और जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो ये हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको छोटी क्लासेस में तो इस तरह से मिला होगा, एक्साइन और इंटाइन 2 होती हैं वॉल, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक्साइन में क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? आपको डबल फर्टिलाइजेशन याद करना पड़ेगा। आप सीधी सी भाषा में ये समझ सकते हो कि जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो जैसे ही पोलन्स आते हैं, ठीक है, जैसे ही रिलीज़ होते हैं तो पहले जो मेल गैमेट होता है वो एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है। इसे जनरेटिव या सिनगैमी बोलते हैं। जो दूसरा जो पोलन जो मेल होता है, मेल गैमेट, वो डिप्लॉइड जाइगोट के साथ जो दूसरा होता है वो
ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करके ट्रिपल फ्यूज़न जिसे कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो सेल होती है उसमें दो फ्यूज़न हो गए, एक तो सिनगैमी जो सिंपल मेल गैमेट और हमारा एग फ्यूज़ हुआ था तब बना था, एक ट्रिपल फ्यूज़न हो गया। तो ये जो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न है इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर आपको सिनगैमी या ट्रिपल फ्यूज़न भी दिया हुआ होता है तो वो डबल फर्टिलाइजेशन के इक्वल है। डबल फर्टिलाइजेशन के ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय टू मेल गैमेट, ये नहीं होता है क्योंकि एक एग दोनों मेल गैमेट से फर्टिलाइज नहीं होता। फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एग इन सेम एम्ब्रियो सैक बाय टू स्पर्म थ्रू द बाय वन पोलन ट्यूब, ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल बाय टू स्पर्म ब्रोड बाय डिफरेंट, ये भी डिफरेंट पोलन ट्यूब नहीं जाती है वहाँ पे। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल बाय टू स्पर्म सेल ब्रोड बाय सेम पोलन, ये ठीक है। देखिए एक ही पोलन ट्यूब जाएगी उसके अंदर, ठीक है, एक ही पोलन ट्यूब के पास दो मेल गैमेट्स होंगे, एक मेल गैमेट एग से फर्टिलाइज करेगा, दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है उससे फर्टिलाइज करेगा। और जो सेकेंड मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और मेल गैमेट और एग सेल का फर्टिलाइजेशन सिनगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो फोर्थ है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। थैंक यू वंस अगेन।